बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आयत भी क़िबला के बदलने के हुक्म से पहले की है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबा के क़िबला होने की तमन्ना और ख्वाहिश का जिक्र है, और इसमें कुछ क़िबला के फ़िक़ही मसाइल का जिक्र है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, और बेशक हम देखते हैं तक़ल्लुब वजहिका, बार बार आपके चेहरे का पलटना, फ़िस समाई आसमान की तरफ, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, बस अलबत्ता ज़रूर तुझे हम फेर देंगे उस क़िबला की तरफ जिसमें तू राज़ी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिल से काबा के क़िबला होने की ख्वाहिश रखते हैं और वही की उम्मीद में बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाकर भी देखते हैं कि शायद फरिश्ता हुक्म ले आए, बस आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। और चूंकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी पूरा करना मंजूर है, तो इसलिए फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि अब फिर अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ, वहैथुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा, और जहाँ कहीं भी तुम हो तो बस उसी की तरफ अपना चेहरा फेरो। यानी ये हुक्म सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस नहीं, बल्कि सब लोग, पैगंबर भी और उम्मती भी, जहाँ कहीं मौजूद हो, खा मदीना मुनव्वरा में या और किसी जगह हो, यहाँ तक कि खुद बैतुल मुक़द्दस जो पहला किबला था उसमें भी अगर हो तो उसी मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा कर लो। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और बेशक वो लोग जिनको मिली है किताब, लयअलमूना, अलबत्ता वो जानते हैं कि अन्नहुल हक़्क़, कि यही ठीक है, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। यानी ये यहूद व नसारा भी अच्छे से जानते हैं कि जो आखिरी नबी होंगे उनका क़िबला काबा की तरफ होगा, मगर जिद की वजह से मानते नहीं हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह बेखबर नहीं उन कामों से जो वो करते हैं। इस आयत के पहले जुमला में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबे के किबला बनने के शौक़ का जिक्र है। तो इस शौक़ की मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। मसलन ये कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने और नबूवत से पहले अपनी तबीयत और फितरत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के ताबे काम करते थे, और वही के नाजिल होने के बाद कुरान ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताबिक करार दिया। और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का क़िबला बैतुल्लाह था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का क़िबला भी वही काबा यानी बैतुल्लाह करार दिया जाए। और ये वजह भी थी कि जो अरब के कबीला थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को कम अज़ कम ज़बान से मानते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मीद थी कि अगर काबा को किबला बना दिया जाए तो हो सकता है ये भी मुसलमान हो जाए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के किबला होने की दुआ कर रहे थे और उसकी कबूलियत के उम्मीदवार थे, इसलिए बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाते थे कि शायद फरिश्ता हुक्म लेकर आ जाए। तो इस आयत में इस कैफियत का बयान फरमाकर पहले तो कबूलियत दुआ का वादा फरमाया कि फलानुवल्लियन्नका, यानी हम आपका रुख उसकी तरफ फेर देंगे जो समत आपको पसंद है। उसके फौरन बाद ही ये रुख फेरने का हुक्म भी नाजिल फरमा दिया, फवल्ली वजहका, कि अब उसी की तरफ आप चेहरा कर लो, कि पहले वादा की खुशी हासिल हो, फिर वादा के पूरा होने की खुशी हो। ये तहकीक तो पहले भी आ चुकी है कि अल्लाह जल्ला शानहू के एतबार से सारी समत बराबर है, कुल्लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, लेकिन ये मसलिहत और हिकमत थी कि किसी एक जहत को तमाम दुनिया में फैले हुए मुसलमानों के लिए क़िबला बनाकर सब में एक दीनी वहदत का अमली मज़ाहिरा मकसूद था। वो जहत बैतुल मुक़द्दस भी हो सकती थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना के मुताबिक काबा को क़िबला बनाना तजवीज़ कर लिया गया, और इसी का हुक्म इस आयत में दिया गया। इसका मुक्तज़ा ये था कि इस जगह फवल्ली वजहका इलल काबा फरमाया जाता या इला बैतिल्लाह फरमाया जाता, मगर कुरान करीम ने ये उन्वान बदल कर
शतर मस्जिदिल हराम के अल्फाज इख्तियार फरमाए। तो इससे कई अहम मसाइल इस्तिक़बाल क़िबला के बारे में वाज़ेह हो गए। अव्वल ये कि अगरचे असल क़िबला बैतुल्लाह है जिसको काबा कहा जाता है, लेकिन ये जाहिर है कि असल बैतुल्लाह का इस्तिक़बाल उसी जगह तक हो सकता है जहाँ से बैतुल्लाह नज़र आता है। जो लोग वहाँ से दूर हैं और बैतुल्लाह उनकी नज़रों से गायब है, अगर उन पर यह पाबंदी आयद की जाए कि ऐन बैतुल्लाह ही की तरफ रुख करो तो उसकी तामील बहुत दुश्वार हो जाती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का जो मदार है वो सहूलत और आसानी पर रखा गया है, इसलिए बजाय यहाँ बैतुल्लाह और काबा के मस्जिदुल हराम का लफ्ज़ रखा गया जो बनिस्बत बैतुल्लाह के बहुत ज़्यादा वसी रकबा पर मुश्तमिल है। तो इसकी तरफ रुख फेर लेना दूर दूर तक लोगों के लिए आसान है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, कि अगर तू लाए अहले किताब के पास बिकुल्ली आयतिन सारी निशानियाँ, मा तबिउ क़िबलतक तो वो फिर भी ना मानेंगे आपके क़िबले को। वमा अंत बिताबिइ क़िबलतहुम, और ना तू माने उनका क़िबला। वमा बाज़ुहुम बिताबिइ क़िबलत बाज़, और ना मानते हैं वो एक दूसरे का क़िबला। वला इनित्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्मि इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, और अगर तू चला उनकी ख्वाहिशों पर बाद इसके कि आ चुका तेरे पास इल्म, तो इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक अलबत्ता तू भी हो जाएगा जालिमों में से। और ये जो आयत वमा अंत बिताबिइ क़िबलतहुम है कि ना माने तू भी उनका क़िबला, तो इस आयत में ये ऐलान कर दिया गया कि अब क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला बैतुल्लाह ही रहेगा। तो इससे यहूद व नसारा के उन ख्यालात का क़ता करना मकसूद था कि जो उनके ख्यालात में ये था कि मुसलमानों के क़िबला को तो कोई करार ही नहीं, पहले बैतुल्लाह था, फिर बैतुल मुक़द्दस हो गया, फिर बैतुल्लाह हो गया, तो अब भी मुमकिन है कि फिर दोबारा बैतुल मुक़द्दस ही को क़िबला बना ले। वला इनित्तबअत अहवाअहुम, कि अगर तू उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करेगा, तो बज़ाहिर ये सुनाना उम्मत मुहम्मदिया को है कि इसकी खिलाफ वर्जी ऐसी चीज़ है कि खुद रसूल भी बिलफर्ज ऐसा करें तो वो भी जालिम करार पाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हमने दी किताब यानी तौरात और इंजील जिनको हमने दी, यारिफूनहु, वो पहचानते हैं उसको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहचानते हैं उन किताबों के ज़रिए, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसा कि वो पहचानते हैं अपने बेटों को। व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून, और बेशक एक जमात उनमें से वो छुपाते हैं हक़ को हालांकि जानते हैं वो। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक़ वही है जो तेरा रब कहे, बस तू ना हो शक करने वालों में से। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत रसूल पहचानने की तशबीह अपने बेटों के पहचानने के साथ दी गई है कि ये लोग जिस तरह अपने बेटों को पूरी तरह पहचानते हैं, इनमें कभी शुबा नहीं होता। इसी तरह तौरात और इंजील में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अलामात और निशानात का जिक्र आया है, उसके ज़रिए ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यकीनी तौर से जानते पहचानते हैं। इनका इनकार महज ज़िद और हट दर्मी की वजह से है। और यहाँ बेटों की मिसाल दी गई है, माँ बाप की मिसाल नहीं दी। हालांकि आदमी अपने माँ बाप को भी आदतन खूब पहचानता है, तो वजह यह है कि बेटों की पहचान माँ बाप की पहचान की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसान अपने बेटों की इब्तदाई पैदाइश से अपने हाथों में पालता है, तो इसलिए उसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो माँ बाप की नज़र से ओझल रहा हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, और हर किसी के लिए एक जानिब है यानी क़िबला कि वो मुंह करता है उसकी तरफ, फस्तबिकुल खैरात, बस आप आगे बढ़ो नेकियों के अंदर। हर मजहब वालों के लिए एक एक क़िबला रहा है जिसकी तरफ वो इबादत में अपना मुंह करता है, जो कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मुस्तकिल दीन है, तो उसका क़िबला भी एक खास हो गया। जब ये हिकमत सब पर जाहिर हो चुकी तो मुसलमानों
اب بحث کو چھوڑو، اپنے دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک دن اپنے مالک سے منہ لگنا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے تو لے آئے گا اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ سے بھی تو نکلے بس اپنا چہرہ پھیر شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے بے خبر اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اور دوبارہ پھر اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے تو نکلے تو اپنا چہرہ کر مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو پھیر لو اس کی طرف۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تم سے کوئی جھگڑا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ جو بے انصاف ہیں ان میں سے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں پورا کرتا ہوں اپنی نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیات میں قبلہ کے بدلنے کے لیے الفاظ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام 3 مرتبہ آئے ہیں، اور حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ 2 مرتبہ۔ تو اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ قبلہ کے بدلنے کا حکم مخالفین کے لیے تو شور و شغب کا ذریعہ تھا ہی، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا۔ اگر یہ حکم تاکید کے ساتھ بار بار نہ لایا جاتا تو دلوں کا اطمینان اور سکون نہ رہتا، اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ قبلہ کی جو تبدیلی ہے یہ آخری ہے اور قطعی ہے، اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ تو ان کے علاوہ دوسری وجوہات یہ ہیں کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرامی وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ حکم حالت حضر کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مقیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں، اور پھر پوری امت کو اسی کا حکم دیا گیا وحیث ما کنتم، یعنی جمع کا لفظ لا کے کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی ہوں بیت اللہ ہی کا رخ کرنا ہے۔ یہ حکم صرف مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، اس سے پہلے من حیث خرجتا کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے، اور چونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی چند روز کے لیے کسی بستی میں قیام کیا جاتا ہے، کبھی سفر ختم کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان دونوں حالتوں کو عام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ وحیث ما کنتم کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں مسجد حرام ہی کا استقبال کرنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو اس سے پہلے جملہ میں یہ فرمایا تھا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اپنے قبلہ کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے۔ تو اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اس بحث سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر یہ کچھ دنوں ہے، تھوڑے سے دن ہے، اور ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو ایک جگہ جمع کر کے حساب لیں گے۔ تو عقل مند کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات اس کی فکر میں صرف کرے۔ یہاں جو لفظ فاستبقوا یعنی سبقت کرو، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے ٹلانے اور تاخیر کرنے سے توفیق چھین لی جاتی ہے، تو پھر آدمی کام کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ نماز روزہ ہو یا حج اور صدقہ وغیرہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔